નમસ્કાર દોસ્તો. સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપ સિંઘે જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન પર પ્રહાર કરતા કરતા જે વાત કરી છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રીએ જે કાંઈ વાયદાઓ કર્યા હતા એ વાયદાઓ યાદ અપાવતા આવતા નરેન્દ્ર મોદીને શું કહી દીધું, ત્યારે આપણને એવું લાગે કે ખરેખર આવા નીડર અને જાંબાજ લોકો ભારત દેશની અંદર છે કે જે વડાપ્રધાનને પણ સવાલ કરી શકે એમ છે. બાકી તો તમે લોકો જાણો છો કે ભારત દેશની અંદર મોટા ભાગના લોકો ગુલામ બની ગયા છે. અવાજ ઉઠાવો તો ડર લાગે કે ભાઈ જેલમાં ઉચકીને નાખી દેશે. પણ જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો દેશના વડાપ્રધાન ઉપર પ્રહાર કરતા હોય ત્યારે જનતાએ સમજી જવું પડે કે ખરેખર દેશના વડાપ્રધાને દેશ ચલાવવામાં કંઈક ને કંઈક ભૂલો કરી છે. તો જ આ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો આવી રીતે દેશના વડાપ્રધાન ઉપર પ્રહાર કરે. બાકી તો આજ સુધીમાં કેટલા બધા વડાપ્રધાન બની ગયા ભારત દેશમાં. કોઈ પણ વડાપ્રધાન ઉપર આવી ટીકા ટિપ્પણીઓ કરતા તમે કોઈને જોયા છે? ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપે જે રીતે વાત કરી છે આવો આપણે સાંભળીએ અને વધુમાં વધુ વિડીયો શેર કરજો એટલે અંધભક્તોને પણ ખબર પડે કે એમના આકાએ કેવા કેવા કામો કર્યા છે અને એમને શું શું સાંભળવું પડે છે. ना मोदी की गारंटी तो बिल्कुल बेकार है। मोदी वो गारंटी दी ना मोदी ने कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार दूंगा, वो मोदी की गारंटी थी या किसी बेईमान की थी? किसी मक्कार की गारंटी थी? कौन था वो बेईमान झूठा जिसने कहा कि 15 लाख आ जाएंगे? वो किसकी गारंटी थी? 100 स्मार्ट सिटी बनाने किसकी गारंटी थी? कौन था वो? कौन था? कोई बेईमान था? मोदी था? लेकिन आप भी गारंटी दे रहे हैं। नहीं, मैं तो गारंटी दे रहा हूं। मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूं ना कि ईवीएम हटेगी, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। नहीं, 400 में से एक जीरो पीछे वाली जो जीरो है ना उसे हटा देना। बस 40 पार नहीं करवाएंगे मोदी जी, मैं कह रहा हूं। उनका कॉन्फिडेंस देखा है आपने? मेरा कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने? पीएम को घेराव करने का भी ऐलान कर दिया। अब कौन है पीएम? अब जनता का नौकर, वो तो वैसे ही कहता प्रधान सेवक है, तो सेवक को जो समझाने जा रहे हैं कि भाई ढंग से काम कर, नहीं तो जनता तेरी खाट खड़ी कर देगी, ये तो कहने जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? किसानों के बीच में आप भी जाएंगे? बिल्कुल, किसानों के बीच में जाऊंगा। चलो मेरे साथ, कल चल ले सुबह सुबह किसानों को शंभू बॉर्डर पे चलेंगे, ठीक है ना? और मैं कह के जा रहा हूँ, सरकार को बता के जा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, भैया तुझे मारना तो मार लीजिए। मैं जो गारंटी दे रहा हूँ बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ, मोदी की तरह गारंटी नहीं दे रहा मैं। जो मोदी कह रहे हैं ना कि ये गारंटी है 13.5, एक बड़ी मजेदार वो चल रही है मोदी की गारंटी, और उसमें यह है कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। अब मैं यार सर खुजा के सोच रहा था कि ये कैसा आदमी भाई, हुआ क्या? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और आज ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सारे प्रतिनिधि जो संगठन इससे जुड़े हुए हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। क्या आह्वान किया है, किस चीज का ऐलान किया गया है आज से, वो भानु प्रताप जी से जानेंगे। एडवोकेट भानु प्रताप हमारे साथ हैं। सर, यहाँ जो आज सम्मेलन रखा गया दिल्ली में, लगातार आप सम्मेलन कर रहे हैं ईवीएम के लिए, आप नागपुर भी जाकर आए हैं, एक तो रिस्पांस कैसा है पब्लिक का, और आज से क्या ऐलान किया है, पहले इससे शुरुआत करें। देखिए, पब्लिक का रेस्पॉन्स मैं आपको बताऊं बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अभी जैसे मैं नागपुर की बात कहूं तो नागपुर में पूरे विदर्भ से लोग आए हुए थे, और वो केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा सब कुछ हुआ था। 10,000 से ज्यादा लोग उस मीटिंग में 4 घंटे तक जमे रहे, जो मीटिंग वहां पर हुई है नागपुर में। तो लोगों का रेस्पॉन्स पूरे देश में बहुत अच्छा है। आज जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग इसलिए हुई है कि जो 25 की हमने 1 महीने पहले कॉल दी थी कि 25 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे और वहां से प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने के लिए हम लोग चलेंगे, उसी की ये तैयारी मीटिंग थी। तो जैसा अभी आपने कह दिया कि इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए संगठन हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, समाज में जो अपना एक वजूद रखते हैं, ऐसे लोग, उन्हीं खास खास साथियों को बुलाया गया था ताकि जो 25 की तैयारी है वो तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सके और एक जन सैलाब वहां पर जंतर मंतर पर दिखे, उसी की तैयारी के लिए आज की मीटिंग थी। और आपने देखा है, आपने कवर की है, कई संगठनों के, सैकड़ों से ज्यादा संगठनों के लोग यहां पर आए और सबने अपनी बात की और सबने कहा है कि हम पूरी ताकत से, जितनी भी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से हम तन मन धन हर तरह से सहयोग देंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 25 फरवरी का
जंतर मंतर पर 12 बजे जिस कार्यक्रम का हमने ऐलान किया है वो बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होगा और पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और उस दिन हम कार्यक्रम वहां करने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का घेराव करने हम लोग चलेंगे, पीएमओ की तरफ हम लोग चलेंगे। ये प्रोग्राम था, इसी के लिए मीटिंग बुलाई थी। पहले भी आप लोग काफी बार चुनाव आयोग का घेराव करने निकले थे, पीएमओ का घेराव करने भी निकले थे, पिछली बार भी आगे नहीं जाने दिया गया था, 2-3 बार ऐसी चीजें हो चुकी है, फिर से पीएमओ का घेराव क्यों? फिर हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? पीएमओ का घेराव, भाई जब सारी बीमारियों की जड़ ही पीएम है तो घेराव उसी का करना है, उसी से बात करनी है ना। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं पीएमओ के। अब रही बात कि हमें जाने नहीं देंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखो हमें अपना काम करना है, बाकी जो अपना काम करे वो अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, जिसको जो करना है। हमारा काम है कि हम वहां जाएं, और अगर वो हमें वहां जाने से रोकते हैं तो स्वाभाविक है कि वो देश के संविधान का अपमान करते हैं, देश के संविधान को कुचलने का काम करते हैं, और देश के लोगों की न्याय के लिए जो आवाज है और प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करते हुए जो उनका अधिकार है उसका सदुपयोग करने के लिए अगर लोग बढ़ते हैं और उसको भी रोकती है पुलिस या सरकार, तो ये संविधान के खिलाफ काम है। उसके बाद क्या एक्शन हमें लेना चाहिए देखेंगे वो सारी चीजें। 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? क्योंकि आंदोलन का स्तर पता लगेगा कि कितने लोग जुड़ गए हैं। नहीं, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि कितने लोग आएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि लोग आने चाहिए, क्योंकि पहले के मुकाबले अब जिस तरह की जागृति लोगों में है और जिस तरह का डिटर्मिनेशन लोगों में है, जो मतलब समर्पण के भाव के साथ में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और केवल कॉल दो तो बहुत लोग आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि उस दिन एक ठीक ठाक संख्या में लोग वहां होने चाहिए। मेरा ऐसा बताया कि विश्वास है। नागपुर में भारी संख्या में लोग उमड़े बहुत थे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और वो तो केवल एक हफ्ते की थी। एक हफ्ते की कॉल पे ही वहां पे पूरे विदर्भ से आप देखिए लोग आए, और 4 घंटे लोगों का किसी मीटिंग में जमे रहना, मतलब वो मीटिंग जो हमारी थी 5 बजे से थी वो, और उस मीटिंग में 5 बजे लोग आने शुरू हो गए और उसके बाद में करीब 10 साढ़े 10 बजे वो मीटिंग खत्म हुई। तब तक लोगों का 10,000 से ज्यादा लोगों के जमे रहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सो बहुत भारी संख्या में लोग थे, और केवल वही नहीं, पूरे देश में ये हालत हो रही है। सर, बेशक आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बेशक आपकी जितनी भी वीडियो सामने आती हैं तरह तरह के जगहों से दिखता है कि जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी उतने ही नजदीक आ रहे हैं, उतनी ही तारीखें आगे बढ़ती जा रही हैं। क्या लग रहा है कि सही में अब संभव है? क्योंकि अब ये सवाल बनता जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है, आंदोलन आप खड़ा कर रहे हैं, हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना नजदीक, हाँ, कोई बात नहीं, जरा से 1 मिनट का तो काम है ये भाई। जिस पल समझ में आ गई बात के नहीं कराना, उसी समय हो जाएगा काम, इतनी तो देर का काम है। तो समझ कब आएगी? समझ आ जाएगी जब पब्लिक पूरी सड़क पे आ जाएगी, अपने आप इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ जाएगी, सरकार को भी समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं समझ में आ जाएगी तो उसका इंतजाम भी जो है कर दिया जाएगा। पब्लिक अपने आप समझा देगी सबको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंतजाम मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार इस देश के लोगों को हासिल है संविधान के अनुसार, उस लोकतांत्रिक अधिकार का शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सदुपयोग करते हुए जनता जो है उसका विरोध करेगी, और विरोध बिल्कुल अंतिम छोर तक करेगी जब तक ये ईवीएम हट नहीं जाएगी। मैं इस बात को पूरी विश्वास के साथ आपको लिख के दे सकता हूं, गारंटेड आपको दे सकता हूं। लोगों में इतना जबरदस्त विरोध है, जमीन पर विरोध है, गांव गांव में, गली गली, मोहल्ले, घर घर तक, आदमी तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। इसे कैसे दबा पाएगी सरकार? और ये दबने वाला नहीं है। सरकार को समझ में आ जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बेवजह की जिद है इसे छोड़ दे, वरना ये जनता मालिक है और नौकर को अकल सिखाना ही जानती है जनता।